हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज सेट 5.4 करी थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 5.5 करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। अभी क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड ए बी है, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ओ ए कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा ओ से, जब सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड की तरफ, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होती है कॉर्ड की तरफ, वो कॉर्ड पे क्या बनाती है? परपेंडिकुलर बनाती है। क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। और हमें एक चीज़ और पता है, लाइन सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड की तरफ, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। चलो करते हैं स्टार्ट बच्चों। सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है हमें? गिवन देखते हैं बच्चों क्या है। गिवन क्या है? ओ ए इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्या है ये? रेडियस। रेडियस है बच्चों। और क्या गिवन है? ओ सी। ओ सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें एक चीज़ पता है, थ्योरम है एक, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किसकी तरफ? कॉर्ड की तरफ। कॉर्ड की तरफ वो क्या करता है? बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ कॉर्ड की तरफ, तो उसने कॉर्ड को करा बाइसेक्ट करा, तो यानी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो क्या हो गया हमारा? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। चलो सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ओ, ए सी ओ, ए सी ओ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हमारा? बेस। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ओ इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओ ए कितना है हमारे पास? ओ ए कितना है? 7। और ओ सी कितना है? 6। 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस इसको हम ए सी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ए सी स्क्वायर, यहाँ भी हम ए सी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर क्या हो गया? 49। और ये 6 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी -36। 6 का स्क्वायर है ना, तो -36। ए सी स्क्वायर क्या हो गया? 49 माइनस 36 कितना हो गया बच्चों? 49 माइनस 36 13। अब यहाँ से स्क्वायर का साइन हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर रूट 13। अब क्या निकालना है? हमें कॉर्ड निकालना है। अब क्या निकालना है? हमें कॉर्ड की लेंथ निकालना है। हमारे पास क्या है? सिर्फ ए सी आया हमें, हमारे पास क्या है? सिर्फ ए सी आया है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी को हम बोल सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? वी नो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है ए सी किसके इक्वल है? हमें पता है ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए सी प्लस बी सी। और ए सी प्लस बी सी की जगह लिखेंगे ए सी, बी सी की जगह क्या लिखेंगे? ए सी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? रूट 13
प्लस √13। इससे पहले ऐसे कर दो और बी सी की जगह ए सी नहीं लिखना, हमें पता है ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए सी कितना है √13, तो हमारा सो बी सी इज इक्वल्स टू √13। ठीक है, यहाँ खाली √13 लिख दो, √13 प्लस √13 कितना हो गया हमारा, अंडरस्टूड है। अगर कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2√13। ए भी कितना आ गया हमारे पास 2√13। लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, कॉर्ड ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2√13। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। If the perpendicular distance of a chord from the center is d and the radius is r, then the chord length is 2 square root r square minus d square। क्या कह रहा है, why the following statement is true if the perpendicular distance of a chord from the center is d and the radius is r। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू क्यों है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। एक्चुअली ये जो दिया है 2√r² माइनस डी स्क्वायर, ये क्या दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है। ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और रेडियस आर है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये ट्रू है या नहीं है, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। ठीक है, कॉर्ड लिया, सेंटर से एक डिस्टेंस बनाए, सेंटर से एक डिस्टेंस बनाया, उस क्या है वो डी, रेडियस कितना है आर, आर। ठीक है बच्चों, तो हमें इस ए बी की लेंथ निकालनी है, इस ए बी की क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है बच्चों, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, जब उस ए बी की लेंथ निकालनी है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो तो पहले करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, सॉल्यूशन करेंगे। लेट ए सर्कल, लेट ए सर्कल हैव सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ए बी, सेंटर ओ है और कॉर्ड क्या है ए बी है, और कॉर्ड क्या है ए बी है। ठीक है, उसके बाद लेट सी बी द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड की तरह, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सच दैट ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी है। ठीक है बच्चों, और क्या गिवन है, ओ ए इज इक्वल्स टू आर एंड ओ सी इज इक्वल्स टू डी। ओ ए आर गिवन है, रेडियस आर है और डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब हमें थ्योरम पता है, परपेंडिकुलर सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ए सी क्या है, ए सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल लिख सकते हैं। ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी के, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सेंटर से कॉर्ड की तरफ, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ए सी क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ए सी ओ, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए सी एक तरफ रहने देंगे, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ए सी कितना है हमारा, हाफ ऑफ ए बी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 4 है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो
ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही प्रूव करना था बच्चों, यही प्रूव करना था ना हमें, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस लिखेंगे सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये आगे काम आया क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी। क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ए बी है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या ट्वाइस है, वो क्या है ट्वाइस है। ठीक है, एक अनदर कॉर्ड है सी डी, ठीक है, उसके सेंटर के डिस्टेंस है। ठीक है, यानी ए बी क्या है हमारा, सी डी क्या है, इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन द सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी सेंटर से कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस है वो क्या है ट्वाइस है सेंटर से कॉर्ड सी डी के डिस्टेंस का। ठीक है, then we conclude that CD is equals to AB, then we conclude that CD is equals to twice of AB। ठीक है, वो यूँ कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस हमारा D है, ये डिस्टेंस हमारा D है तो ये क्या हो जाएगा 2D। क्वेश्चन हमें ये बताना है, अगर ये डिस्टेंस D है तो ये 2D हो जाएगा। ठीक है, अब ये D है, ये 2D है, तो क्या कॉर्ड भी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो कॉर्ड क्या होगी, जो सी डी कॉर्ड है ये इसके ट्वाइस के बराबर इक्वल होगी। बोल रहा है ना सी डी इज इक्वल टू 2AB, ये कंक्लूड करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ कि है या नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन क्या है, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ए बी का वो ट्वाइस है सेंटर से डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड का। ठीक है, और ये x है तो ये 2x है, ये d है तो ये 2d। ठीक है, और कंक्लूड क्या करके दिखाना है इसके बिहाफ पे हमें कि जो कॉर्ड सी डी है वो ट्वाइस है कॉर्ड ए बी के। चलो करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। लेट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर, ठीक है, उसको क्या ले लेंगे डी। ठीक है, ऐसी डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा 2D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस क्या है ट्वाइस है इस डिस्टेंस के। ठीक है, चलो करते हैं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ सी डी क्या होगी, लेंथ ऑफ सी डी 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी की लेंथ है वो क्या होगी 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया था, सेंटर से कोई डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड की तरफ। ठीक है, तो उस कॉर्ड की जो लेंथ आती है वो क्या होती है, उस पूरे कॉर्ड की जो लेंथ आती है वो क्या होती है 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, हम देखते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास 2, सेम सेंटर से कोई डिस्टेंस ड्रॉ होता है, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड की तरफ, तो उस कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाती है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट रेडियस, ये क्या है हमारा रेडियस, इसको हम रेडियस लें, ये क्या है हमारा रेडियस, ये भी क्या है रेडियस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस जो सेंटर से डिस्टेंस है कॉर्ड का। ठीक है, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2D, तो ये क्या हो जाएगा 2D स्क्वायर, क्या होगा 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, नाउ
लेंथ ऑफ ए बी क्या थी, 2√r² माइनस 2d का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस कितना 2d है, तो इसलिए 2d का स्क्वायर लिया, ठीक है। 2√r² माइनस 4d², ठीक है। नाउ वी चेक, नाउ वी हैव टू चेक, ठीक है बच्चों। चेक करते हैं, ये जो थ्योरम ये हमें प्रूव दे रखा है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। ये दे रखा है कि इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को लिख के हम प्रूव करते हैं। सी डी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए बी के। तो सी डी कितना हमारे पास, सी डी आया था 2√r² माइनस d², और ये कितना है हमारा, ट्वाइस ऑफ √2r² माइनस 4d², ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, 2√r² माइनस d², 2 × 2 = 4, 4√r² माइनस 4d², ठीक है बच्चों। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, डिस्टेंस भी यहाँ डबल हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया। चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 5.5 हमारी यहीं ख़त्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज सेट 5.6 के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तो आपकी जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू।